जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मिनट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 जो आपका पदों के लिए वैकेंसी यानी कि फॉर्म डलाया था, और इस 689 सीट के लिए जो आपका एग्ज़ाम 7 मई को निर्धारित किया गया है, इस 7 मई में सेम टू सेम आने वाले प्रश्न इस पेपर से हम लोग सीधा आज कवर करेंगे। अगर आप सभी रेगुलर प्रैक्टिस सेट यानी कि रेगुलर सेशन के साथ अगर जुड़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको सीधा 7 मई का 7 मई को जब आपको पेपर हाथ में मिलेगा तो सीधा इस सेशन से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए है क्या, चूँकि अब आपके पास समय भी बहुत कम है और 7 मई काफ़ी नियरेस्ट है, तो नया कुछ पढ़ने नहीं है। आपको जितना पढ़ लिए हैं और जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा यानी कि रिवीजन, वही आपको सफलता दिलाएगा। नहीं कि नया नया टॉपिक पढ़िएगा तो आपको सफलता मिलेगा। और वही सफलता के लिए आप सभी के लिए एक दिन में डबल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वीवीआई क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक पे आधारित और 7 मई के आने वाले प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी को कवर कराया जा रहा है। तो आप सभी जुड़ करके सेशन से लाभ उठाइए और आप सभी अच्छा एग्जाम में करके आइए। इसके लिए आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित जब भी वीडियो को अपलोड किया जाए या क्लास चलाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आते हैं अपने अब प्रश्नों पे। जैसा कि आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है। देखिए, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा जो हो जाएगा दिल्ली में है, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। तीसरा प्रश्न है आपका औरंगजेब का मकबरा आपसे पूछा जा रहा है, तो औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम जो आपका बिहार में पड़ता है, और इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है और बिहार पुलिस में पूछा हुआ यह प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 6 नंबर, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो शांति निकेतन जो हो जाएगा आप सभी का ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, तट मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए तट मंदिर जो आपका स्थित है, नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आप सभी का मदुरई में स्थित है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 9 नंबर है बीजक किसकी कृति है। देखिए बीजक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीर दास की कृति है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है बेक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो बेक्स जो म्यूजियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंदन में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे। देखिए महात्मा गांधी जो थे ना, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1915 में लौट करके भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, हिंदू स्वराज्य के लेखक कौन है। यानी कि हिंद स्वराज्य के लेखक या हिंदू स्वराज्य के लेखक कौन है। तो 12 का सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 13 नंबर, निशात बाग किसके नज़दीक स्थित है। मतलब किस शहर के नज़दीक है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यह प्रश्न कराए हुए हैं और बिहार पुलिस में पूछा गया सिलेक्टेड प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखिए तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था आप सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर डी 1565 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, और ऑप्शन नंबर बी अजमेर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह जो मंदिर हो जाएगा आप सभी लोगों को पता ही होगा और ध्यान भी रखिएगा आप सभी लोग। इसके लिए सही जवाब कोलकाता, कहाँ है, कोलकाता। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्याग पत्र दिया था। तो 1939, आप सभी ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया सिलेक्टेड प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक अगर आप सॉल्व किए होंगे तो। 18 नंबर प्रश्न है, झूम किसान
किसका एक प्रकार है, झूम किसका प्रकार है, सॉरी झूम बताना है आप सभी को, तो कृषि का है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा आप सभी। और देखिए यह प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा म्यांमार नहीं है, बाकी श्रीलंका, भारत और नेपाल इसका क्या है, यानी कि सदस्य है। 20 नंबर प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय का नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए 21 नंबर है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है। तो देखिए यह जो क्रांति हो जाएगा आप सभी लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। कब हो जाएगा, जो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है। देखिए रेगिस्तान में वर्षा कम होने का कारण ऑप्शन नंबर सी, निम्न आर्द्र के कारण, आप सभी आर्द्रता के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर, आनुवंशिकी की खोज किसने की। देखिए आनुवंशिकी की जो खोज किए थे ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ। देखिए यह जो समझौता हुआ था आप सभी लोगों को पता होगा 1972, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यह जो मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। 27 नंबर प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर प्रभाव आप सभी को बताना है तो ऑप्शन नंबर ए का नाम ध्यान रखिएगा, ध्वनि। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, हनुमंत राय की सिफारिश किससे संबंधित है। यह जो सिफारिश है आप सभी ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, उर्वरक उद्योग से संबंधित है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने किया था। 1857 के क्रांति से संबंधित प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो हरिहर और बुग्गा का नाम ध्यान रखिएगा, दोनों भाई थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 31 नंबर प्रश्न, गोवा पर किसका शासन स्थापित था। देखिए गोवा पर जो हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होगा पुर्तगालियों का शासन स्थापित था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है। तो 32 का सही जवाब ऑप्शन ए, मोहन यानी कि राकेश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो यह जो स्वीकार किए थे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी हो जाएगा, भद्रबहु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 35 नंबर, टॉर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है। टॉर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, निम्न दाब। क्या हो जाएगा, निम्न दाब। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है, मतलब कितना प्रतिशत है आप सभी को बताना है शुद्ध। ठीक है, चलिए 36 का सही जवाब 71%, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। देखिए पीसा का लीनिंग टावर जो हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है इटली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर, अकबर का मकबरा कहाँ है। अकबर का मकबरा कहाँ है तो आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए हमको। तो ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फोर्ट विलियम्स क्या है, फोर्ट विलियम्स का किला कहाँ पर स्थित है। तो यह जो किला हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 40 नंबर प्रश्न है, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन है तिरुपति में स्थित है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, डोलड्रम क्या है। डोलड्रम क्या है जल्दी से बता दीजिए, यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 28 फरवरी। ठीक है, हाल ही में मनाया गया है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है तो ऑप्शन ए, लाहौर। कहाँ हो जाएगा, लाहौर। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, बाबर का मकबरा कहाँ है। तो काबुल, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए 45 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए हमको। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर।
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 46 नंबर, पेट्रोल इंजन में होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोरेटर होता है। क्या होता है? कार्बोरेटर होता है। ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर सी 19 के एक एक क में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए 48 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए प्रश्न को, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो राज्य भाषा का अगर बात किया जाए तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है, लेकिन अगर वर्ग भाग पूछा जाए तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी 17वां भाग। ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। बेलूर जो हो जाएगा आप सभी लोगों का ध्यान रखिएगा, यानी कि यांगची नदी ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के फेस टू फेस यानी कि सेम टू सेम 7 मई को आने वाले प्रश्न के जैसे पेपर को हमने सॉल्व किया है, और आप सभी इस पेपर से जितना भी प्रश्न आप सभी को कवर करा जा रहा है इस सेशन के माध्यम से, आप सभी सारे प्रश्नों को याद रखिए। आपको बहुत सारा प्रश्न आपको 7 मई के जब एग्जाम देने बैठिएगा तो उसमें दिख जाएगा। चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रश्न को लेकर के आपको अगर डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपको उत्तर जरूर कमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।